बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहाब असलम। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टोटल इस यूनिट में 11 न्यूमेरिकल हैं। आज के दिन हम 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे कहा जा रहा है अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ अ 800 न्यूटन टू अ रेंज फॉर द पर्पस ऑफ लूजिंग अ बॉल। एक कार मैकेनिक है जो कि 800 न्यूटन की रेंज पर फोर्स लगा रहा है बॉल को लूज करने के लिए। ही अप्लाइज अ फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द रेंज, और वो जो फोर्स अप्लाई करवा रहा है वो परपेंडिकुलर है, इन 90 के डिग्री में बना रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल टू द मैकेनिक हैंड्स, बोल से मैकेनिक के हाथ का जो फासला है वो 0.40 यानी कि 0.40 मीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क अप्लाइड। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स, जो रेंज है, रेंज पाना है जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो 0.4 मीटर का है, और ये जो फोर्स अप्लाई की जा रही है ये परपेंडिकुलरली अप्लाई की जा रही है और वो 90 का डिग्री बना रही है। तो डेटा से समझते हैं जी। गिवन हमें फोर्स था जो 800 न्यूटन है, और जो रेडियस है मिड पॉइंट से, वो रेडियस हमारे पास 0.40 मीटर है। एंगल 90 का है, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क फाइंड करना है। तो सिंपल है जी। टार्क का फार्मूला हमारे पास है रेडियस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमें इसे चेंज करना होगा क्योंकि एंगल भी इधर इन्वॉल्व हो गया है। तो फोर्स के साथ हम साइन थीटा लगाएंगे क्योंकि वाई एक्सिस में वाई एक्सिस को लीड करता है साइन। तो हम यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा लगाएंगे। फिर वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस हमारे पास गिवन था 0.4 मल्टीप्लाई बाय फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो 800 न्यूटन की थी, और मल्टीप्लाई 90 का डिग्री साइन का बना रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। वैसे जो साइन 90 है वो 1 की इक्वलेंट होता है। 0.4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 800 से, 800 को 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करवाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 320 न्यूटन मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि अ कार एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म फ्रॉम द रेस्ट एंड रीच अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड if the diameter of tire in a 58 सेंटीमीटर फाइन। तो एक कार है जो कि रेस्ट से 22 मीटर पर सेकंड तक पहुंच चुकी है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 22 मीटर पर सेकंड है, और ये सिर्फ 9 सेकंड में हुआ है। इसने कार का, इसको बुक में कार का मीन हमें डायमीटर भी दे दिया है, मीन उसकी गोलाई भी दे दी है, और वो है हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 58 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अ नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन अज्यूमिंग नो स्लिपिंग एंड। उसने कहा है कि टायर कितनी मरतबा इस 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड में 9 सेकंड में कितनी मरतबा घूमा होगा, ये बताना है ए में। एंड सेकंड में उसने कहा कि फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इन अ रिवोल्यूशन पर सेकंड। दूसरे में हमसे कहा है कि जो उसकी फाइनल रोटेशनल स्पीड होगी वो फाइंड करके देनी है। तो यहाँ पर जो हमें बी में ये दिया जा रहा है रिवोल्यूशन, मगर उसका आंसर रेडियन के अंदर है, तो चलें रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स इस पर कन्फ्यूज़ होते हो तो कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्वेश्चन जो गिवन होगा तो आप उसी तरह से उसका आंसर लेकर आएंगे। ये तो बुक है, फिर उस हिसाब से हमें कन्वर्ट करना होता है। अगर वो रिक्वायर्ड करेगा तो फिर आप रेडियन में आंसर लेकर आएंगे या रेवोल्यूशन में आंसर लेकर आएंगे, तो वो रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें करें। तो हमें बुक के अकॉर्डिंगली इसलिए करना पड़ रहा होता है कि ताकि स्टूडेंट्स एक कॉन्फिडेंट रहें कि जी क्वेश्चन यही है और उसका आंसर यही बन रहा है।
तो चलें जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास एक ज़ीरो से कार शुरू होकर रेस्ट से कार शुरू होकर 22 मीटर पर सेकंड की फाइनल वेलोसिटी पर पहुंच जाती है और ये 9 सेकंड के अंदर हुआ है। और यहाँ पर हमें कार का डायामीटर भी दे दिया है कि ये टायर का जो गोलाई का साइज़ है ये डायामीटर मीन हमें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायामीटर है वो भी कार का दे दिया है और वो डायामीटर हमें कितना दिया है, डायामीटर हमें दिया है 58 सेंटीमीटर। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। एक हमें फाइंड करनी है जो फाइनल स्पीड है और उसके अलावा हमें जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ दी रेवोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा है, हमारे पास जो गिवन डेटा था वो वेलोसिटी रेस्ट थी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकंड है। इधर जो हमारे टाइम लगा वो हमारे पास 9 सेकंड लगा और जो इसमें डिस्टेंस जो हमारे पास डायामीटर ऑफ टायर है वो हमारे पास है 58। तो हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सॉरी इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना ही, सेंटीमीटर में था। तो हम इसे डिवाइड करवा देते हैं 100 से, तो हमारे पास ये मीटर में आ जाता है। हमें यहाँ फाइंड करना है थीटा और उसके अलावा हमें जो है इसकी रोटेशनल स्पीड फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है, एक्सेलरेशन कहीं नहीं दिया हुआ और यकीनन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है। तो पहले हम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ जो हमारे पास गिवन, अच्छा मीन हमें फार्मूला कैसे चूज़ करना है ये देखना होता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना, सॉरी टाइम भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है तो मैं इसे यूटिलाइज़ कर सकता। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 22 थी, एक्सेलरेशन हमारे पास 0 था, टाइम हमें जो है वो 9 सेकंड लगे और अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो हमारे पास 22/9 आ जाता है। इनको डिवाइड करवाता हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन आता है जो कि 2.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस का जानना भी ज़रूरी था, तो डिस्टेंस न्यूटन के थर्ड लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास क्या था, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों हमारे पास गिवन है। एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और ये ऑलरेडी हमारे पास नंबर की फॉर्म में, तो इसलिए मसला नहीं होगा। वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास और 22 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा। -0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है यहाँ पर, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.88 डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जगह चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाता है, दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 99.18 मीटर जो है वो मीन हमारा डिस्टेंस आ जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। चूँकि हमारे पास जो रेडियस है वो भी गिवन नहीं था, अब रेडियस भी हमें फाइंड करना मगर हमें डायमीटर गिवन था। तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के। तो डायमीटर पे अगर मैं इसी में ही चेंजेस करता हूँ, रेडियस की जगह पर जो है वो मैं डायमीटर वाला फार्मूला पुट कर देता हूँ तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, पोजीशन अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके थे, डायमीटर हमें गिवन था और अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 18 डिवाइडेड बाय 0.58 तो हमारे पास जो थीटा आता है वो आता है 342 रेडियन का। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन में हमें आंसर जो देना था वो आंसर हम लोगों को इसमें देना है, तो लिहाजा कन्वर्जन कर लेते हैं रिवोल्यूशन के अंदर उसकी। तो 1 रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के और अगर हम इसकी जगह चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाता है तो 1/2 पाई रिवोल्यूशन बराबर होता है 1 रेडियन के। तो हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि रेडियन के अंदर मेरे पास आंसर आया था, तो हम इसी को आपस में इससे, क्योंकि ऊपर रेडियन है तो हम 342 को डिवाइड करवा देते हैं 2 पाई से, तो वो हमारे पास आंसर किस में आ जाता है, रेवोल्यूशन के अंदर आ जाता है। दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 54 रेवोल्यूशन आ गया।
इसका मतलब ये है कि जी इसने रोटेशन इस 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचने के लिए 9 सेकंड में जो रोटेशन की है, जो टायर घूमा है, वो हमारे पास 54 रेवोल्यूशन है, रोटेशन है इसकी। हमें जो नेक्स्ट फाइंड करना था वो हमें फाइनल रोटेशन स्पीड फाइंड करनी थी कि फाइनली कितना जो है उसकी रोटेशन स्पीड थी। अकॉर्डिंग टू दिस केस, इन केसेस के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास हमारी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय रोटेशनल स्पीड। हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेडियस हमें डायमीटर ही गिवन है, तो वैसे तो हम रेडियस ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, अगर फाइंड डायरेक्टली अगर हम कर भी लें तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करवा रहे तो हमारे पास रेडियस आ जाता है, और उससे भी हम W मीन ओमेगा मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी से ही हमें जो चाहिए था वो चाहिए था रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड को हमने चेंज किया। उसके अलावा जो हमारे पास इसी तरह से पूरा तकरीबन जो है वो फार्मूला ही चेंज होता है, तो ऊपर आ जाता है, डायमीटर नीचे आ जाता है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद थी। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड करवा देंगे 0.58 से, तो हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन में बुक के अंदर रेडियन में ही बताया गया है और फिर आंसर रेवोल्यूशन के अंदर ही दिया हुआ है, तो चेंज कर लेते हैं। कहाँ नहीं गया तो आप भी नहीं करेंगे। तो मीन एग्ज़ाम्स के लेवल के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि बेसिकली आंसर किस तरह से देना है और क्या उसे जो बुक के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके देना है। तो यहाँ कुछ वो नहीं है, आप कम से कम आपके पास जो रिटन है तो वो ज़्यादा अहम होता है कि रिटन में आपके पास क्या आपको दिया गया है। ये तो हमें बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो 1 रेवोल्यूशन पीछे भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन, और अगर मैं इसे कैलकुलेट करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है, अगर मैं जो मेरा आंसर आया था वो 75.8 था। 75.8 को 2 मल्टीप्लाई बाय पाई से अगर मैं डिवाइड करवा देता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा जा रहा है कि एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्रैंडस्टोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट्स 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक वर्कशॉप है जिसमें एक ग्रैंड स्टोन है, और ग्रैंड स्टोन जो है वो उसका जो रेडियस है वो 7.5 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा वो जो रोटेट कर रहा है, वो जो रोटेशन उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसमें हमें जो फाइंड करना है, उसने कहा कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट इट्स एज। उसकी एज पर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल हमें फाइंड करना है इन मीटर पर सेकेंड, एंड कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लाइज ऑफ द ग्रेविटी। जी में उसको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई ऑफ द ग्रेविटी करना है, ये कर लेंगे जी। सेकंड, उसने ये कहा है कि व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एज। अगर उसकी एज पर कुछ चीज़ पड़ी हुई है तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन समझते हैं जी। स्टूडेंट्स, इस तरह का एक ग्रैंड स्टोन होता है। आमतौर पे आप लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा जब वो छुरियाँ तेज़ करने के लिए या फिर छुरी तेज़ करने के लिए इस टाइप का एक ग्रैंड स्टोन इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ग्रैंड स्टोन के हवाले से बात की गई है। इसका एक रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला वो हमें गिवन था, और उसके अलावा जो ये जो रोटेट कर रहा था, वो जो उसकी स्पीड थी, एंगुलर स्पीड जो उसकी थी, वो थी हमारे पास वो हमारे पास थी 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। और यहाँ पर अगर इसकी एज पर कोई पॉइंट है तो उसकी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। एंड क्वेश्चन के अंदर हमें जो फाइंड करना है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है, वो भी मल्टीपल इन अ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो रेडियस था वो 7.5 सेंटीमीटर था। कन्वर्ट करते हैं मीटर में, 100 से डिवाइड कर देते हैं। एंगुलर स्पीड हमारे पास जो थी वो हमारे पास 6500 थी,
बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अभी से ही हम इसे रेवोल्यूशन के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों को आपस में मीन रेवोल्यूशन में है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई डिवाइड बाय 60, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है एंगुलर स्पीड का, वो 608.3 रेडियन डिवाइड बाय सेकंड्स आ जाता है। हमें जो फाइंड करना है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके अलावा लीनियर। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें ग्रेविटेशनल मल्टीपल ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। उसके अलावा लीनियर स्पीड जो है हमारी, हमें वो फाइंड करनी है अगर इसकी एज पर कुछ अगर कोई पॉइंट है तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हमारे पास एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर के। यह हमें गिवन था एंगुलर स्पीड। तो हम रेडियस 0 पॉइंट पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने ओमेगा की भी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास था 680.3 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर आता है एक्सेलरेशन का 34,710.6 मीटर पर सेकेंड। आंसर इस हिसाब से हमारे पास, अगर बुक के अकॉर्डिंगली देखूँ तो बुक के अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर इस तरह का आता है। तो हम बुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमारे पास यही चीज़ अगर जंप कर जाती है 0.1 2 3 4 जंप है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड कर दी। आंसर हमें लेकर आना था मल्टीप्लाई ऑफ ग्रेविटी। तो हमने उसे ग्रेविटी से क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। अगर मैं डिवाइड करवा देता हूँ तो हमारे पास 10.8 को अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ अपने आंसर से, तो मेरे पास आंसर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटी। जो कि बुक में भी हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 1 जंप 2 जंप एंड 3 जंप, तो इसलिए मैंने क्या किया 3.55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जंप करके मैंने 3 ऊपर पावर डाल दी, जो ग्रेविटी के इक्वलेंट है। दूसरा हमें जो फाइंड करना था वो हमें लीनियर स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड बराबर होती है हमारे पास रेडियस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, जो हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट आया था, इसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड की जो उसकी लीनियर स्पीड है। जो भी उस ग्रैंड स्टोन पर उसके एज पर जो चीज़ पड़ी हुई है, अगर हम इसको स्ट्रेट करते हैं, उसकी जो लीनियर स्पीड आती है वो 5 मीटर पर सेकंड की आती है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ सैटेलाइट इज ऑर्बिट द अर्थ विद अ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ 3200 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दोनों जो हैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो बहुत आसान है, समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो दिया गया है कि ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की जो है वो हमारे पास 3200 मीटर पर सेकंड है, और हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है जो अर्थ का रेडियस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटा हमारे पास गिवन था, स्पीड थी, तो हमने दे दी। ऑर्बिटल अर्थ फाइंड करना था। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास दी है ऑर्बिटल स्पीड जो बराबर होती है वो होती है रूट ग्रेविटेशनल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय हमारे पास रेडियस। तो थोड़ा सा इसे सेट करना पड़ेगा अपनी कंडीशन के हिसाब से। एक इसके रूट को ख़त्म करते हैं, यहीं से ख़त्म कर लें या क्वेश्चन से ख़त्म कर लें। आप अपनी जिस तरह से आपको मुनासिब रखे वैल्यू पुट करके फिर उसके बाद उसका आंसर लिख रहे हैं। चूँकि यहाँ पावर्स हैं तो उसमें बाद में कन्फ्यूजन होती है, तो पहले ही बेहतर है कि जी ये रूट यहीं से कैंसिल आउट हो जाए, तो फिर बाद में इतना मसला नहीं होता। मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूँ तो रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, जो हमें रेडियस चाहिए था। पोजीशन चेंज करते हैं तो रेडियस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो जगह इधर मल्टीप्लिकेशन की आ रहेगी, तो रेडियस यहाँ आ जाएगा। बाद में हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास ग्रेविटेशनल ऑफ द अर्थ जो है वो हमें पता होती है, वो है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। ये ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ है, और हम उसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में तो दिया हुआ है, भी आप याद कर लें, ज़रूरत पड़ती है आगे, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिवाइड करवा लेते हैं वेलोसिटी से, हमें गिवन थी। तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है ये मल्टीप्लाई करवाते हैं, पावर को बाद में कैंसिल किया करें। स्पेशली जो अगर बेसिस सेम होती हैं तो ऊपर की पावर्स एंड में ही सॉल्व किया करें। पहले ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इसका जो आंसर आता है उसे आपस में कैलकुलेट करवाएं। फिर उसके बाद आप जो हैं इनको यूटिलाइज़ कीजिएगा। अगर नीचे से भी कुछ ऐसी पावर्स बन रही हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट होती हैं बाद में। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 38.95 जो है वो उसका बीच का रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला इन द फॉर्म ऑफ द रेडियस कि 10 की पावर 6 ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं। उसमें पूछा जा रहा है कि अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली 60 माइल बनता है। एक सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट करना चाह रहा है 100 किलोमीटर की हाइट पर। स्टूडेंट सिर्फ हाइट दी हुई है, रेडियस से नहीं मामलात लिए हुए, इस बार मुकम्मल उस रेडियस नहीं है। तो उसके बाद अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर जो बात की गई है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से उसका फासला है। हमें जो यहाँ फाइंड करनी है वो स्पीड फाइंड करनी है, उसके अलावा हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। इस बार जो क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम अभी मैंने डायग्राम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की, कि जो इस बार हाइट बताई गई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ये हाइट हमें बताई गई है। और हमें इस बार हमें स्पीड नहीं दी गई, ये स्पीड फाइंड करनी है। उसके अलावा हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, और टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये पूरा फासला तय करेगा। तो हमारे पास बेसिकली जो है क्वेश्चन जो है वो ABC है, स्पीड, एक्सेलरेशन और उसके अलावा उसका टाइम पीरियड। हाइट हमें बताई गई थी वो जो है 100 किलोमीटर है, और अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 होती है। यहाँ पर दो चीज़ें हमें दी हुई थी, वो मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो पहला हिस्सा है जो हमें फ़ाइंड करना है वो स्पीड थी, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। ऑर्बिटल स्पीड हमने कहा था ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिलेटेड इसी टॉपिक से हैं, ये दोनों क्वेश्चन 4 और 5। तो स्पीड का फार्मूला ये है, यहाँ पर हमें जो रेडियस है वो गिवन नहीं था, रेडियस हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि वो सरफेस अर्थ के सरफेस से था। तो रेडियस अर्थ का जो होता है वो हमारे पास 6.37 यहाँ गिवन भी है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस करवाएंगे हाइट से तो हमारे पास एक कंप्लीट रेडियस आ जाएगा। अब अगर हम डेटा पुट करते हैं, रेडियस को फार्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर ये आ जाता है। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर उसके बाद डिवाइड हो जाएंगे इससे। जितनी पावर्स हैं उन्हें एंड में कैलकुलेट किया करें। नीचे की बेसिस सेम होती हैं तो ऊपर की पावर्स क्या करती हैं, प्लस करती हैं। और जब ये दोनों प्लस हो जाएंगी तो ये वाली जो 10 की पावर है ये चूँकि डिवीजन की फॉर्म में है, अगर बेसिस डिवाइड कर रही हैं और सेम हैं तो पावर जो हैं वो क्या करती हैं, माइनस करती हैं। तो ये उसके बाद हमारे पास आंसर आता है, वो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो हमारे पास 61.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है। और जब हम इसका इसका रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7851.1। अच्छा, चूँकि हमारे पास जो हमारा आंसर है वो इस तरह का है तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है कि अगर आप ऐसे में दें या ऐसे में दें, मगर फिर भी बुक के अकॉर्डिंगली हमें ठीक करना पड़ रहा होता है कि ऐसा ना हो कि जी स्टूडेंट्स को लगे कि क्वेश्चन का आंसर गलत आया है। क्वेश्चन का आंसर यही है, तो ये यहाँ पर अगर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है उसके बीच के जो डिजिट होते हैं वो हमें फिट करने होते हैं। वैसे फ़िज़िक्स में आप ऐसे ही आंसर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और हमने जंप किया तो हमारे पास 7.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड आई, यानी कि जो सैटेलाइट की स्पीड थी वो थी हमारे पास 7.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड।
सेकंड हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे कहा गया वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके थे। अच्छा, ये डायरेक्टली भी हमसे पूछा जाता तो हमें ये फाइंड करना ही होता। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के बाद और उसके बाद नीचे रेडियस भी हमें मालूम था, आता है ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो 9.52 मीटर पर सेकंड है। हमारे पास जो हमें सी फाइंड करना था वो ऑर्बिटल टाइम पीरियड था। ऑर्बिटल टाइम पीरियड हमारे पास जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड का फार्मूला है टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द अर्थ है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है 4.14 होती है। उसके अलावा हमारे पास रेडियस हमें फाइंड हो चुका था। रेडियस हम फार्मूले पुट करते हैं। ग्रेविटेशनल हमें मालूम होना चाहिए, अब ये याद कर लें, बल्कि ग्रेविटेशनल मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पेपर में एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको वैसे ही होनी चाहिए। तो आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आंसर आ जाता है इसके टाइम का, वो आता है मेरे पास 26.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। चूँकि मेरा आंसर स्क्वायर में है और मुझे टाइम वैसे चाहिए है, मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करवा लूँगा। तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे रूट अप्लाई हो जाएगा। और रूट को अगर मैं अप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास जो मेरा आंसर आता है 5173.97 सेकेंड। बुक के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आर में आ रहा है। चूँकि फ़िज़िक्स आर सेकंड्स में डील करता है तो फिर हमें आर में कन्वर्ट करना है। देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बुक में आंसर के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को ट्रीट करना पड़ रहा है, तो हमें पता चलता है जी आंसर ये है, जबकि एक्चुअल में आंसर इसका यही होगा। मगर चूँकि बुक के अकॉर्डिंगली हमें पूरा करना है तो हम इन सेकंड्स को डिवाइड करवा देते हैं आर से, और हमें पता है कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू मीन मिनट मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स इज इक्वल टू 3600। दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.44 आर। तो ये बताता है कि ये जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द अपना पूरा एक ऑर्बिट कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वो 1 घंटा 44 मिनट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आज फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। और आज के दिन हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो हमारे पास न्यूमेरिकल थे 1 से लेकर 5 तक। मज़ीद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, और वो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।